नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा वैसे तो हम रोज़ ही करते हैं और उसके लाभ भी हमको मिलते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान जब हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं तो ग्रहों के योग संयोग कुछ ऐसे होते हैं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की गई पूजा अधिक फलदायी हो जाती है। दोस्तों, इन 9 दिनों में हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो माता रानी को 9 भोग भी अर्पित किए जाते हैं, ऐसा विधान है। वैसे तो हम कुछ भी माता रानी को अर्पित करते हैं तो वो ग्रहण करती हैं, चाहे हम पंचमेवा अर्पित कर दें या कोई एक फल अर्पित कर दें या एक कोई मिठाई अर्पित कर दें, वो उसे स्वीकार करती हैं। लेकिन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग भोग बताए गए हैं, तो उनको यदि अर्पित करते हैं हम तो वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यदि हम माता रानी को उनके पसंदीदा भोग अर्पित करते हैं 9 दिनों में तो हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माता रानी के 9 भोग कौन कौन से हैं और किस नवरात्रि पर कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए ये जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि माता रानी के पसंदीदा भोग कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए या घी से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का या शक्कर से बने किसी मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा का। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माँ को दूध का भोग या दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद हमें ये दूध या दूध से बनी मिठाई परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को मालपुआ का भोग अर्पण करना चाहिए और उसे ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में, यदि व्रत नहीं है तो ग्रहण करना चाहिए। यदि व्रत है तो क्योंकि वो अन्न है और अन्न का परहेज होता है तो स्वयं ग्रहण ना करें। 5वें दिन दोस्तों, माता दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है और उनको केले या फिर किसी पीले फल का भोग लगाना चाहिए। इससे शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति होती है और रोगों का शमन होता है। छठे नवरात्रे के दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माता कात्यायनी को लौकी, मीठे पान या शहद का भोग लगाया जाता है। ये भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से निर्मित कोई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। नारियल का गोला चढ़ाएं या फिर नारियल से बनी कोई मिठाई व लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9वीं को कन्या पूजन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर, मसाला वाला चना भोग में अर्पित करके कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से 9 दिन तक माता रानी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके उनको अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। यदि आप में सामर्थ्य है 9 दिनों तक 9 तरह के भोग लगाने की तो आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि नहीं समर्थ है तो कोई बात नहीं, आप एक भोग से भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता रानी आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगी।
दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।